हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोसिट प्लस टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आज हम इसी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या इस टैबलेट के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, लेने का सही तरीका क्या है और लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रोसिट प्लस टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। स्ट्रोसिट प्लस टैबलेट के बारे में बात करते तो सन फार्मास्यूटिकल कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन होते हैं। सिटिकोलोन 500 मिलीग्राम होता है और पैरासीटम 800 मिलीग्राम होता है। अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करते तो 748 रुपये इसका एमआरपी होता है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। अब सबसे पहले हम इस टैबलेट के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग कमजोर याददाश्त को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। क्या आप भी मुख्य दरवाजे को बंद करने के बावजूद चेक करते हैं कि लॉक सही से किया है या नहीं किया है? कभी कभी किसी भी सामान को भूलना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आपके साथ यह अधिक बार होता है तो यह एक निराशाजनक स्थिति है। भूलने का मुख्य कारण एकाग्रता की कमी होता है। अधिकतर समस्या रिकॉल करने में होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को रिकॉल प्रोसेस के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी हमारे शरीर में कमी होती है। तो कमजोर याददाश्त को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो डिमेंशिया में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। डिमेंशिया सामान्य रूप से मानसिक क्षमता में आई कमी को कहते हैं, जिसमें कि सोचने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डिमेंशिया एक बीमारी नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है, जिसके लक्षण कई मस्तिष्क रोगों में आम होते हैं। इसके लक्षणों में स्मरण शक्ति की कमी होना, सोचने में कठिनाई का होना, समस्याओं को सुलझा न पाना और शब्दों के चुनाव में कठिनाई शामिल होना। यह रोज की गतिविधियों को करने के लिए भी किसी व्यक्ति की क्षमता को कम कर देती है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के मूड व व्यवहार में बदलाव हो जाता है। तो डिमेंशिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। और बात करें तो स्ट्रोक के इलाज में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। स्ट्रोक, जिसे कि कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है, यह तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लॉक हो जाती है या जब मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका फट जाती है। इससे मस्तिष्क के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर कुछ मिनटों के भीतर ही मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है। इन दोनों मामलों में मस्तिष्क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो स्ट्रोक के इलाज में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के फायदों के बारे में जानकारी थी। अब हम इस टैबलेट के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो जब यह टैबलेट शॉर्ट टर्म के लिए ली जाती है तो इसके साइड इफेक्ट्स कम नज़र आते हैं, लेकिन लंबे समय तक लेने पर इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि अनिद्रा का होना, सिर में दर्द का होना, दस्त का होना, कम या उच्च रक्तचाप का होना, मतली का होना, धुंधली दृष्टि का होना, सीने में दर्द का होना। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस टैबलेट के प्रति एलर्जिक है तो आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। इस दवा का उपयोग हाइपोटेंशन वाले रोगियों में अत्यधिक सावधानी से करना चाहिए। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग करने के बाद आपने वाहन या ऑपरेटिंग मशीन नहीं चलानी है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको नींद आ सकती है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग 18 वर्ष से
कम उम्र की आयु के रोगियों में उपयोग नहीं करना चाहिए। और बात करें तो बुजुर्ग रोगियों में भी इस टैबलेट का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। हृदय से पीड़ित रोगियों में भी इस टैबलेट का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग आपने अचानक बंद नहीं करना है। जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उतने ही समय आपने यूज करना है और उसी तरीके से यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम इस टैबलेट की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस टैबलेट का उपयोग आपने अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना है। इस टैबलेट को आपने तोड़ना या कुचलना नहीं है, सीधे ही आपने पानी के साथ इस टैबलेट का सेवन कर लेना है। इस दवा को आप भोजन से पहले या भोजन करने के बाद भी यूज कर सकते हैं और ज़्यादातर परेशानियों से बचने के लिए आप इस टैबलेट का उपयोग खाना खाने के बाद ही करें। इस दवा की डोज आप खुद से घटाए या बढ़ाए नहीं, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है उसी तरीके से आपने लेनी है। अगर हम इसकी कॉमन डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आप दिन में एक बार ले सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने इस टैबलेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। यह थी स्ट्रोसिट प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।